आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम की 100वीं कड़ी में भारतीय चैनल से करेंगे अपने ख्यालात का इश्तराक। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर हिंदी और इलाकाई जबानों में किया जाएगा नश्र। वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त को तारीखी बनाने के लिए बीजेपी की जबरदस्त तैयारियां। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा सेंटर्स पर बीजेपी के सीनियर लीडरों से लेकर आम कारकुनान की सुनेंगे प्रोग्राम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुंबई में सुनेंगे मन की बात प्रोग्राम। मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भी की जाएगी नश्र। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन ने प्रोग्राम के नश्र को तारीखी और बेमिसाल करार दिया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर जोरों शोर से जारी। सभी सियासी जमातों ने राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। वजीर आजम मोदी आज कोलार, चन्नापट्टा, वेलूर और मैसूरू में करेंगे इंतखाबी तशहीर। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी पार्टियों के स्टार कैंपेनर भी लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी। जद्दा से 365 मुसाफिरों का एक जत्था पहुंचा नई दिल्ली। मुसाफिरों ने बाहिफाजत वतन वापसी पर किया हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा। खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रकम की तारीख। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। फाइनल मुकाबला होगा आज। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 रनों से दी मात। सनराइजर्स ने दर्ज की तीसरी जीत। वहीं गुजरात टाइटंस ने कोलकाता राइडर्स को 7 विकेट से हराकर टॉप मुकाम हासिल किया। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त आज सुबह 11 बजे नश्र की जाएगी। वजीर आजम ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के सामाईन के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। ये इस माहाना प्रोग्राम की 100वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फ़ौरन बाद इसे इलाकाई ज़बानों में भी टेलीकास्ट किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ मसाइल पर शहरियों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करते रहे हैं। इस प्रोग्राम में कौमी अहमियत के हामिल मसाइल पर सामाईन से तजावीज़ और सलाह मशवरे भी तलब किए जाते रहे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम एक अहम मरहले पर पहुंच गया है। इसकी 100वीं किस्त आज नश्र की जाएगी। मन की बात के सफ़र पर पेश है ये शानदार फिल्म। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात।
खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। और वजीर आजम मोदी की मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त से मुतालिक बीजेपी जबरदस्त तैयारियां कर रही है। मुल्क भर की हर असेंबली में 100 से ज्यादा मकामात पर इस प्रोग्राम को सुना और देखा जाएगा। इसके तहत मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा मराकज़ निशानजद किए गए हैं, जहां बीजेपी के सीनियर लीडरों से लेकर आम कारकुन भी मौजूद रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त 30 अप्रैल को नशर की जाएगी। बीजेपी ने मन की बात की 100वीं किस्त का एपिसोड तारीखी बनाने के लिए वसी तैयारियां की हैं, जिसके तहत ये प्रोग्राम हर असेंबली में 100 से ज्यादा जगहों पर सुना और देखा जाएगा। इसके तहत मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा मराकज़ की निशानदही की गई है। इसमें अराकीन असेंबली, MLAs, अवामी नुमाइंदों के साथ साथ पार्टी के ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में शिरकत के लिए समाजी तंजीमों और इदारों को भी शामिल किया गया है। यही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी भी इस तारीखी वाक़े का मुशाहिदा करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह, JP नड्डा समेत पार्टी के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। मुल्क के तमाम राजभवनों में और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला नामवर शख्सियात के साथ इस प्रोग्राम को देखेंगे। बीजेपी ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रियासतों में जिलाई सतह पर जिम्मेदारी सौंपी है। मन की बात प्रोग्राम के फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 अक्टूबर 2014 को शुरू होने वाला ये प्रोग्राम अब 52 हिंदुस्तानी जबानों समेत 11 गैर मुल्की जबानों में भी नश्र हो रहा है। मन की बात प्रोग्राम एक गैर सियासी प्रोग्राम है।
27 जनवरी 2015 को उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम एक मुख्तलिफ अंदाज में नजर आते हैं। ये पीएम के अंदाज का असर है कि वो सुनने वालों से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि वजीर आजम की क़यादत पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। वजीर आजम ने प्रोग्राम मन की बात के जरिए सकाफत, लोक रिवायात, जबान, लोगों की कहानियों और त्योहारों का तारुफ कराया जो मरकजी धारे में शामिल नहीं थे। वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम ने कौम के अहिया के प्रोग्राम को तक़वियत दी है। मन की बात के प्रोग्राम में दिए गए मौज़ूआत ने लोगों की सोच और फिक्र को तहरीक दी है और लोगों का नुक्ता नजर तैयार किया है। मन की बात प्रोग्राम के सुनने वालों की तादाद वजीर आजम की तरफ से सुनाई गई हौसला अफजा कहानियों की वजह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में IIM रोहतक ने मन की बात प्रोग्राम के लिए एक तफसीली सर्वे किया, जिसके तहत 96% लोग इस प्रोग्राम से वाकिफ हैं। अभी तक इस प्रोग्राम को 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। सर्वे के मुताबिक 23 करोड़ लोग लगातार मन की बात प्रोग्राम को देख या सुन रहे हैं। मन की बात देखने वाले तकरीबन 60% लोगों ने कौम की तामीर के प्रोग्राम में दिलचस्पी जाहिर की है। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 55% लोगों ने जिम्मेदार शहरी होने की बात कही है, जबकि 73% लोगों ने मुल्क की तरक्की की उम्मीद महसूस की है। अब मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानी वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम के 100वें एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मन की बात की 100वीं क़िस्त भी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में बराह रास्त नश्र की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में इस तकरीब के बराह रास्त टेलीकास्ट को एक तारीख़ी और बेमिसाल वाक़या करार दिया है। इस मौके पर भारत के मुस्तक़िल मिशन ने ट्वीट किया, तारीख़ी लम्हे के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर आज़म मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं क़िस्त 30 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में बराह रास्त नश्र की जाएगी। मन की बात एक महाना कौमी रिवायत बन चुकी है जो लाखों लोगों को भारतीयों की तरक्की के सफ़र में हिस्सा लेने के लिए अपनी तरफ राग़िब करती है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शहरियों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात के लाइव टेलीकास्ट को सुनते हुए अपनी तस्वीर अपलोड करने की अपील की है। 100वीं क़िस्त के नशरे को अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात ने मन की बात प्रोग्राम को सुनते हुए तस्वीर लेने को कहा है। अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा, लोग नमो ऐप पर मन की बात 800 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, रियासत और इंतखाबी हल्का भी दर्ज कर सकते हैं। और इस बीच बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात की 100वीं क़िस्त को मुल्क भर के लोगों को सुनाने के लिए वसी तर तैयारियां की हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चा इस मुहिम से अक़लियती समाज के तकरीबन 5 करोड़ लोगों को जोड़ेगा। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी नायब सदर और मन की बात के 100वें एपिसोड के कौमी इंचार्ज हुसैन खान ने कहा है कि अक़लियती मोर्चे ने मन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक काबिल रसाई बनाने के लिए 28 रियासतों और 8 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मंडल सतह के कारकुनों, सूफियों, दानिश्वरों, मदारिस के जिम्मेदारान, रजाकार तंजीमों और समाजी तंजीमों के साथ मिलकर वसी पैमाने पर मुहिम चलाई है। प्रधानमंत्री जी का ये 100वां एपिसोड है मन की बात का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे भारतवर्ष में अल्पसंख्यक मोर्चा में बहुत ही उत्साह इसको सुनने के लिए। हमने भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए बृहद रूप से तैयारियां की है और मंडल स्तर पर और दरगाहों के अंदर में NGO और सामाजिक जो संगठन है अल्पसंख्यक समाज के, उन सभी के द्वारा 100वें एपिसोड को सुना जाएगा। हमने जो देश के अंदर में अल्पसंख्यक समाज द्वारा तैयारियां की है उसको सुनने के लिए जो हमने देखी जो उत्साह देखा है, हम मान के चलते हैं करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग इस 100वें एपिसोड को सुनने के लिए तैयार हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में मुनक़्क़िद काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत के कदीम तहजीबों, सकाफ़तों और रिवायात के संगम का जश्न है। आजादी का ये अमृत काल देश की विविधताओं का, विविध धाराओं का संगम काल है। विविधताओं के इन संगमों से राष्ट्रीयता का अमृत निकल रहा है जो भारत को अनंत भविष्य तक ऊर्जावान रखेगा। हमें देश की इस विविधता को इसी समग्रता से देखना है।
तभी हम अपनी पूर्णता को जान पाएंगे, तभी हम अपने पूरे सामर्थ्य को जागृत कर पाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि काशी से जुड़ा हर शख्स जानता है कि काशी और काशी के लोगों का तेलुगु अवाम के साथ गहरा रिश्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह तेलुगु अदब में भी काशी का एक खास मकाम है। काशी जितनी प्राचीन है उतना ही प्राचीन ये रिश्ता भी है। काशी जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र तेलुगु लोगों की काशी में आस्था है। श्रीनाथ महाकवि का काशी खंडमु ग्रंथ हो, एनुगुल वीरस्वामय्या का काशी यात्रा चरित्र हो, या फिर लोकप्रिय काशी मजिली कथलू हो, काशी और काशी की महिमा तेलुगु भाषा और तेलुगु साहित्य में भी उतनी ही गहराई से रची बसी है। मन की बात के 100वीं किस्त के पेश नज़र वजारत सियाहत एक खुसूसी पहल के तौर पर यूथ टूरिज्म क्लबों के जरिए 100 दिन का प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। वजारत ने अब तक 30,000 यूथ टूरिज्म क्लब तश्कील दिए हैं। इसका मकसद भारतीय सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए नौजवान सियाहती सफ़ीर तैयार करना है। ये नौजवान सफ़ीर मुल्क भर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अमली तौर पर काम करेंगे। यौम आज़ादी अमृत महोत्सव के साथ स्कूलों, कॉलेजों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में यूथ टूरिज्म क्लबों की तश्कील शुरू की गई है। वजारत के मुताबिक मन की बात की 100वीं किस्त मनाने के लिए यूथ टूरिज्म क्लबों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुसूसी सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी। इसका मकसद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के मिशन का पैगाम आवाम तक पहुँचाना है। वजारत सेहत के पास अगले 100 दिनों में यूथ टूरिज्म क्लबों की तादाद 50,000 तक बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हुए भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। जद्दा से 365 मुसाफिरों की एक और खेप कल शाम नई दिल्ली पहुंची। वतन पहुंचने पर इन लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। इन लोगों ने मदर इंडिया का नारा लगाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इन लोगों ने हिफाजत वापसी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने मन की बात की 100वीं किस्त पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। बिल गेट्स ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, मन की बात प्रोग्राम से सफाई सुथराई, समाजी काम, सेहत, खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और मकामी तरक्की के अहदाफ से मुतालिक मौजू को तहरीक मिली है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सांघवी हत्या की इज्जत के एक केस में हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 मई तक का वक्त मांगा है। मामले की अगली समाअत 2 मई को होगी, जब दोनों फरीक अपनी हतमी दलील पेश करेंगे। रुख करेंगे कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। जो पोलिंग की तारीख करीब आती जा रही है, इंतखाबी मुहिम तेज हो रही है। कर्नाटक में इंतखाबी माहौल वजीर आजम की शानदार रैली और रोड शो से मजीद गर्मा गया है। वजीर आजम मोदी आज कर्नाटक में 3 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। वजीर आजम कोल्लार, चन्नापटना और बेलूरू में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। इन रैलियों के बाद वजीर आजम बीजेपी की तशहीर के लिए शाम को मैसूर में रोड शो करेंगे। इससे कबल वजीर आजम ने कल हुमनाबाद, विजयपुरा और कडाची इलाकों में अवामी रैलियां की। इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आजम ने अवाम से आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील की, ताकि रियासत को डबल इंजन वाली हुकूमत का फायदा मिल सके। 10 मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडरान ने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में चुनावी मुहिम शुरू कर दी है। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी भी जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो गई हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासती सदर DK शिव कुमार पार्टी में उम्मीदवारों के लिए जलसे आम कर रहे हैं। जनता दल एस के लिए उनके सरकर्दा लीडर देवेगौड़ा भी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई दीगर इलाकाई पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों के कारकुनान भी रियासत भर में आवाम से उनकी हिमायत करने की अपील कर रहे हैं। JP नड्डा ने कर्नाटक के इंतखाबी जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
बीजेपी के सभी बड़े लीडर रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत में पार्टी उम्मीदवारों के लिए अवामी हिमायत हासिल करेंगे। जेपी नड्डा के आज रियासत में इंतखाबी रैलियों समेत कई प्रोग्राम हैं। जेपी नड्डा आज हुनाली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त भी सुनेंगे। इससे पहले नड्डा श्री 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 सिद्धरामेश्वर शिवाचार्य महास्वामी कलवारू और श्री वर्षपुरी महासंस्थान ब्रह्मन मठ का दौरा भी करेंगे। जेपी नड्डा आज होनाली और दक्षिण कंटर में जलसे आम से खिताब करेंगे। नड्डा उदयपुर में रोड शो भी करेंगे। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत की टॉप डबल जोड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने तारीख रकम की है। सात्विक और चिराग एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मर्द डबल्स जोड़ी बन गई है। भारतीय जोड़ी के खिलाफ सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी ताइपे के ली यांग और वांग चीलिन दूसरे गेम के बाद जख्मी होने की वजह से मैच से दस्तबरदार हो गए हैं। ताहम तब तक चिराग और सात्विक ने मैच में अपनी गिरफ्त कायम कर ली थी। काबिल जिक्र है कि भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीता था। दूसरे गेम में जब स्कोर 14-13 था तो चीनी ताइपे की जोड़ी ने जख्मी होने के बायस मैच से दस्तबरदार होने का फैसला किया। काबिल जिक्र है कि मुकाबले की 52 साल तारीख में यह पहला मौका है कि भारतीय मर्दों की डबल्स जोड़ी ने तमगा यकीनी बनाया है। और आईपीएल की बात करते हैं। दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में अपना शानदार दौर जारी रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। लीग के मौजूदा एडिशन में गुजरात की ये छठी जीत है। गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पोजीशन पर पहुंच गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन का हदफ रखा, जबकि गुजरात टाइटंस ने 13 गेंद बाकी रहते हुए इसे हासिल कर लिया। गुजरात की जानिब से विजय शंकर ने नॉट आउट 51 और डेविड मिलर ने नॉट आउट 32 रन बनाए। शुभमन गिल ने 49 रन की इनिंग खेली। इससे कबल रहमानुल्लाह गुरबाज की निस्फ सेंचुरी और आंद्रे रसेल के 34 रन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट पर 179 रन बनाए। गुरबाज ने 81 रन की इनिंग खेली। दूसरी तरफ आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 रन से शिकस्त दी। 9 रन से शिकस्त देकर लीग में अपनी तीसरी उन्होंने दर्ज की है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने 198 रन का हदफ रखा था। जवाब में दिल्ली की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों पर सिर्फ 188 रन ही बना सकी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली कैपिटल्स की लीग में ये छठी शिकस्त है। दिल्ली की जानिब से फ्लिप सॉल्ट ने 59 और मिचेल मार्श ने 63 रन बनाए। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 36 गेंदों में 67 रन बनाए, जबकि हेनरिक ने 27 गेंदों पर 53 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। भारत के ट्रिपल जंप एथलीट अब्दुल्ला अबूबकर ने जापान में मुनक़िदा मेको ओडा मेमोरियल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तलाई तमगा जीत लिया है। अब्दुल्ला ने 16.31 मीटर की छलांग लगाकर जापान में पहली पोजीशन हासिल की। अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता साल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 17.02 की छलांग लगाकर चांदी का तमगा जीता था। ताहम इस साल वो 16 मीटर की रुकावट को अबूर नहीं कर सके थे। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। दिल्ली अखबार के जायज़े में जो सबसे पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज से, और ये ख़बर मुख्तार अंसारी से मुतालिक है। मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना, और मुख्तार के पूरे ख़ानदान पर कानून की गिरफ्त मजबूत। रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी को भी अदालत ने सुनाई 4 साल की कैद की सज़ा। लोकसभा रुकनियत की गई ख़त्म। अगली ख़बर जो है वो मारूफ शायरा नसीम निखत के इंतकाल की है। इससे सभी जगह अफसोस की लहर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ख़वातीन रेसलर्स का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद अब रंग लाया है। मुजाहिरीन ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि मुजाहरा ख़त्म हो। उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अगली खबर लेते हैं सहारा से। पहली बार 5 खातून अफसरान आर्मी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुई हैं। पाक चीन सरहद पर होंगी तैनात। गलवान हीरो की बीवी बनी आर्मी लेफ्टिनेंट। गलवान में ही पहली पोस्टिंग हुई है। उसके बाद जो खबर हम ले रहे हैं वो भी सहारा से ही है, और ये है कांग्रेस ने गाली देने में बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा है। खड़गे के तबसरे पर कर्नाटक में रैली के दौरान वजीर आजम मोदी का जवाबी हमला। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। हतक इज़्ज़त मामले में राहुल की अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत 2 मई को होगी। उसके बाद की जो सुर्खी है
वो दिल्ली और मुल्क भर में गर्मी से मुतालिक है। मुल्क भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, मईशत के लिए खतरे की घंटी, फसलें भी हुई हैं मुतासिर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये कर्नाटक के मुतालिक। कर्नाटक में सियासी लीडरों की मेगा रैली और रोड शो, सियासत गर्मा गई है। सभी लीडरान अपनी अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थे आज कुर्द अखबारात, उनकी सुर्खियाँ। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। Welcome to our favorite show, Jazz Junior. इस हफ्ते बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर। 20 to 30% के अंदर